13 सुना नहीं दिया उसमें। लेक्चर 13 आज जो हम लोग कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही है। मतलब u इंटू वी फिर से होगा, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक स्पेशल फॉर्मूला बना के लेंगे। लाइक अगर समझो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो u इंटू वी करूंगा, ये मेरा v ही होगा, ये u होगा, तो कौन बाहर रहेगा, x प्लस 1 बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू एक्स डी एक्स होगा, माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, एंड डेरिवेशन के अंदर x प्लस 1 रहेगा, तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स इंटू 1 डी एक्स, तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस सी, तो ये बनेगा x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस सी। क्या बताने की कोशिश कर रहा हो, x है ना, इसका डेरिवेशन क्या होता है, जो बाजू में है, तो आंसर x इंटू ई रेज टू एक्स आ गया। मतलब अगर मेरे पास ई रेज टू एक्स है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेशन बाजू में आ गया, तुम इसको सॉल्व करोगे ना, आंसर आएगा ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। थ्योरम क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, तो प्रूफ जो है वो हम चालू करेंगे नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जैसे लिख रहा हूँ ना वैसे लिखने का एग्जाम में भी। सॉल्व करो, ये क्या है तुम्हारा v रहेगा ऑलवेज, और ये तुम्हारा u भी है, अलग अलग u है, दो है, तो इसको पहले स्प्लिट करो ऐसे, uv करो, बाहर कौन, एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू एक्स, डेरिवेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा अभी समझेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो इसका आंसर क्या होगा, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर ई रेज टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो ये सेम है दोनों सम, तो बचा क्या है, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, आ गया राइट आंसर। इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर क्या बात है 398 पेपर 7, क्या आदित्य नंबर भी आदमी होमवर्क नहीं की मतलब। हाँ फर्क ही क्या पड़ेगा, कल लेक्चर में नहीं आई थी, किधर गई, घर पे थी, कल मेरे अकेले का लेक्चर था, चाय के 10 बजे, कब भी आई, मतलब मेरा गलती, मैं 8 बजे लेक्चर रहा था, रात में बंद लेट हुआ तो सुबह जल्दी कैसे खुलेगा, क्या बोल सकते हैं। देखो रात में 2-2 बैच होता है, फिर भी सुबह आता है क्लास में। हर्षित को देख के सीखो, ध्यान नहीं देता वो अलग बात है, आता है क्लास में, आना जरूरी है। मेरे को देख, अच्छा तू भी मेरे को देखने के लिए मेरा आधार कार्ड देता हूँ तेरे को क्यों वो इसमें नहीं बोल सकता अभी। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं देख रहा हूँ, मैं तो डर जाता बैठो। देखो ये सब में अप्लाई कैसे करना है, ये ई रेज टू एक्स से बाहर, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, तुमको दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x होता है करके, तो अगर ऐसा पूरा दिख रहा है तो डायरेक्टली क्या लिखने का, लेट एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स क्या होता है 2x, सिंस इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल्स टू
e raised to x into f of x plus c. Therefore I क्या बनेगा? अरे ये जैसे इधर हो रहा ना, इसका आंसर ये आ रहा है तो इसका आंसर ये आएगा, समझा? 398. इसमें ना एग्जाम में ऐसे ही आता है, थ्योरम आएगा 3 मार्क के लिए और 1 मार्क के लिए आएगा, 4 मार्क के लिए ऐसा पूछेगा, ऊपर थ्योरम नीचे सम। सिर्फ थ्योरम नहीं आएगा क्योंकि बहुत छोटा है, तो 4 स्टेप के लिए 4 मार्क कैसे देगा वैसे? I is equals to integration of e raised to x cot x minus cos x square x. पहले इसको एडजस्ट करो, cot x प्लस माइनस cos x square x. Let f of x is equals to cot x, f dash x is equals to minus cos x square x. Since integration e raised to x f of x plus f dash x dx is equals to e raised to x into f of x plus c, therefore I is equals to e raised to x into cot x plus c. समझ रहे? 399. I is equals to integration of e raised to x log x plus 1 by x. करोगे पक्का? क्या लिखने का? लेट एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, फिर फॉर्मूला। चार सौ I is equals to integration of e raised to x into 1 plus tan x plus sec square x dx. बोलो, let f of x is equals to 1 plus tan x, f dash x is equals to sec square x. Since integration e raised to x f of x plus f dash x dx is equals to e raised to x into f of x plus c, therefore I is equals to क्या आएगा? e raised to x into 1 plus tan x plus c आएगा। 401. I is equals to integration of e raised to x into 1 by x minus 1 by x square. क्या करना है? पहले इसको एडजस्ट करो, e raised to x into 1 by x plus minus 1 by x square dx. Let f dash x minus 1 by x square, since e raised to x into f of x plus f dash x dx is equals to e raised to x into f of x plus c, तो आंसर क्या आएगा? डन। 402. I is equals to integration e raised to x, होमवर्क दिया था ना, साइंस पर दिया के ऊपर, इधर ही दिया था होमवर्क, उधर ही पता चला अपने को। 2 sin x into cos x dx. चलो रिपीट हुआ सब। I is equals to integration of e raised to x 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 the whole square. क्या करना है? सेम है, e raised to 1 by x वाला में ही है, 1 plus x minus plus minus 1 upon 1 plus x the whole square. Let f of x is equals to f dash x is equals to क्या आएगा? Since f of x plus f dash x dx is equals to x into f of x plus c, तो आंसर क्या आएगा? e raised to x into x plus 1 plus c. 4. I is equals to integration e raised to x 1 upon x plus to the whole square minus 2 upon x plus to the whole cube आएगा। इसका डेरिवेशन ही है, क्योंकि इसको ऊपर लिया तो क्या होगा? x plus 2 whole raised to minus 2 होगा, ये सामने आएगा minus 2 x plus 2 the whole raised to minus 3, तो ये बनेगा minus 2 upon x plus to the whole cube, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
405। अब इस जो सम ऊपर किया ना वही सम ऐसा आएगा एग्जाम में, e raised to x बाहर, अंदर x अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये सम करने के लिए ना सबसे पहले देखो पहचानना कैसे है, x है, नीचे और ऊपर में डिफरेंस कितना है, +1 का डिफरेंस है क्योंकि इधर स्क्वायर है। अगर ऊपर x प्लस 2 होता और नीचे x प्लस 4 होता ना, कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इधर क्यूब आएगा। अगर 2 का डिफरेंस है तो क्यूब आएगा, 1 का डिफरेंस है तो स्क्वायर आएगा। तो 1 का डिफरेंस में क्या होगा, इसको एज इट इज ऊपर एडजस्ट करो, +1 -1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो क्या होगा, e रेज टू x ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, देखो वो सम बन गया ऊपर वाला, आएगा आगे। यस इसमें बताओ, e रेज टू x ब्रैकेट +4 +2 -4 चलेगा ना, फिर होल क्यूब -2 अपॉन x प्लस 4 द होल क्यूब, एक कैंसिल, स्क्वायर बच गया, देखो वो सम बन गया अभी जो दिया अभी, 1 अपॉन x प्लस 4 द होल स्क्वायर -2 अपॉन x प्लस 4 द होल क्यूब। होमवर्क रहेगा, समझा। क्वेश्चन नंबर 407, I is equals to integration of sin inverse of x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। f ऑफ x क्या है, f डैश x 1 अपॉन रूट ऑफ 408। ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, e रेज टू x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले क्या करने का, सेपरेट करने का, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, कैंसल, e रेज टू x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तुम्हारा f ऑफ x है, ये तुम्हारा f डैश x है। होमवर्क आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 409, I is equals to integration of e raised to x bracket tan inverse of x plus 1 upon 1 plus x square रहेगा। 410, I is equals to integration of e raised to x 1 plus sin x upon 1 plus cos x। इसके बारे में सोचा है 2 मिनट। किधर कलाई अभी, हाँ बट अभी उसको अभी मैं बीच में कनेक्टिंग करेगा तो रिकॉर्ड जाएगा, आएगा, देखते हैं इधर है कि चार्जिंग है इसमें, ऐसा नहीं चार्जिंग है। क्या करना है सब में, उठ जा स्विच हो गया सुबह। चलो माइक बोलो, क्या करना है, अरे वो e raised to x नहीं है वो टर्म में, वो सब में नहीं है तो अपन ऐसे किया है। देखो सबसे पहले ना एकदम लॉजिक के साथ करो, e raised to x सेम रहेगा, इसको सिंगल डिनोमिनेटर बनाओ, मतलब क्या 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और ऊपर 1 प्लस साइन x को सेम ही लिखो।
फिर डिनोमिनेटर सेपरेट करो, 1/2 cos square x by 2 प्लस sin x अपॉन 2 cos square x by 2। फिर इसको लिखो 1/2 sec square x by 2, बट इधर sin x है, इधर x by 2 है, 2 sin x by 2 into cos x by 2 when we have 2 cos cos बोलो sin अपॉन cos, tan को पहला लिखो tan x by 2 प्लस ये हाफ sec square x by 2 बाजू में लिखो, हो गया। देखो एडजस्टमेंट, let f of x is equals to tan x by 2, f dash x is equals to half sec square x by 2, since integration e raised to x f of x plus f dash x dx is equals to e raised to x into f of x plus c, therefore what is I? e raised to x into tan x by 2 plus c। समझा? थोड़ा सा घुमा के दिया बस, बाकी कुछ नहीं। अब यही क्वेश्चन ना 411 i is equals to e raised to x, नीचे आएगा 1 minus cos x और ऊपर आएगा 1 minus sin x। सेम 1 minus cos का फॉर्मूला डालना है, sin x को सेपरेट करना है। करोगे ट्राई? अब इसमें भी ना सब्स्टिट्यूशन आएगा, बट सब्स्टिट्यूशन जब आएगा ना तब e raised to x नहीं दिखेगा, ऐसा आएगा। मैं एक बार एक क्वेश्चन को दूसरे वे से देख के दिखाओ, ऐसा होगा। ये सॉल्व किया ना अभी फ्रेश, क्या करने का इसमें? ऐसे किया ना +1 -1, बट ऐसा डायरेक्ट क्यों किया पता? बाहर e raised to x था और अंदर x और x है, बट इधर अंदर x नहीं है अभी, log x है, तो पहले log x को हटाओ, पुट t is equals to log x, dt by dx is equals to 1 by x, dx is equals to x into dt। क्वेश्चन में पुट करो, i क्या बन जाएगा? t upon t plus 1 the whole square into x into dt, but what is the value of x? e raised to t, log shift होता है, तो i क्या बनेगा? e raised to t, t upon t plus 1 the whole square, इसको थोड़ा एडजस्ट करो, e raised to t ब्रैकेट t upon t plus 1 the whole square dt। अब वो मेथड करो, e raised to t ब्रैकेट t plus 1 minus 1 upon t plus 1 the whole square dt, e raised to t ब्रैकेट t plus 1 upon t plus 1 the whole square minus 1 upon t plus 1 the whole square dt। आगे e raised to t ब्रैकेट 1 upon t plus 1 minus 1 upon t plus 1 the whole square dt। फाइनल आंसर, let f of t, ये अलग है इसमें, f dash t since e raised to t f of t plus f dash t, सब t में लिखने का, dt is equals to e raised to t into f of t plus c, therefore I is equals to e raised to t into 1 upon t plus 1 या 1 plus t plus c, बट t क्या है? पुट करो e raised to log x into 1 upon 1 plus log x plus c। क्योंकि ये समझ में आया इधर log x को पुट, टेक्स्टबुक के सम्स फिर खत्म। चलो फर्स्ट सम, क्या करना है?
इसको एफ ऑफ एक्स रहने का, इसका डेरिवेशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा प्रॉपर लिखने का इसको ऐसे, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट 2 प्लस कॉट एक्स प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, समझता है ना, हो जाएगा 413 413 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, e raised to x upon x bracket x log x the whole square plus 2 log x dx। बहुत इजी है, पहला काम नहीं करने का, रुकना, इधर e raised to x है ऑलरेडी, नहीं है तो पुट करने का। पहला ये x है ना, बाहर नहीं रहना चाहिए, अंदर भेज दो। जब तेरे को पीछे ही देखना है, आगे क्यों बैठा तू। e raised to x के साथ क्या रहेगा, log x द होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x, हो गया, देख बिना सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। f ऑफ x कौन है और f डैश x कौन है, हो जाएगा आगे 400 400 400 400 400 15 16 e रेज टू 5x log x प्लस 1 अपॉन x। ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है तुम बताओ, 15 है ना, थोड़ा पहचानो इस सब में क्या प्रॉब्लम है, इशू है इसमें। 15 फर्स्ट बेंच में बैठ के दिमाग एकदम धड़ाधड़ चलता है। बोलो क्या प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए क्या, क्या होना चाहिए, अच्छा इसका मतलब 5x को टी लेंगे तो dt बाई dx क्या बनेगा 5, dt अपॉन 5 क्या बनेगा, तो dx क्या है dt अपॉन 5 पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू टी। अभी ध्यान से पुट करने का, देखो 5x दिख रहा है, उसके जगह पे t, log x दिख रहा है, x के जगह पे x के जगह पे t बाई 5 प्लस 1 अपॉन x के जगह पे और dx के जगह पे dt बाई 5 क्या बचा देखो, इंटीग्रेशन ई रेज टू टी ब्रैकेट t log t बाई 5 प्लस 1 अपॉन t dt, dt कट, क्या बचा log t बाई 5 प्लस 1 बाई टी, पता है इसका डेरिवेशन यही है, बोल log ऑफ t बाई 5 का डेरिवेशन एक बार चेक करते हैं अपन, बोलो 1 अपॉन t बाई 5 इंटू t बाई 5 का क्या बचा है, मतलब इसका डेरिवेशन है ना इधर, इसका मतलब क्या होगा f ऑफ t इज इक्वल्स टू, लेट f ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ t बाई 5, f डैश t इज इक्वल्स टू 1 बाई t, आगे सिंस e रेज टू t ब्रैकेट f ऑफ t प्लस f डैश t dt is equals to e raised to t into f of t plus c, therefore what is I into log of t by 5 plus c, t के जगह पे 5x log of 5x upon 5 plus c, 5 कैंसल, आंसर e raised to 5x into log x plus c। समझ रहे, क्वेश्चन नंबर 416 क्या प्रॉब्लम है, I is equals to e raised to sin inverse of x ब्रैकेट x plus root of 1 minus x square upon root of 1 minus x square, ऐसा है ना,
चलो बोलो, क्यों पुट कर रहे हो? क्योंकि इधर x होना चाहिए. पुट t is equals to sin inverse of x. dt by dx is equals to 1 upon root of 1 minus x square. dt is equals to dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो इधर है dx है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? ये रेस टू टी. x का वैल्यू क्या आएगा? क्या बोल रही थी तू? टी अपॉन साइन बोल रही थी. हाँ रॉन्ग है, बोल रहा ना, हम लोग भी रॉन्ग ही बोल रहे हैं. साइन इधर गया तो साइन बनता है, साइन इनवर्स इधर गया तो साइन बनता है, अपॉन में नहीं आएगा, तो बनेगा साइन टी प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी. आगे बोलो. ई रेस टू टी साइन टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस टी. एफ ऑफ टी है. किधर से चालू किया था? 396 है ना, 416 पे, ये बहुत दूर है. अब ये दो सम देखो, इसमें से ये करेंगे पहला. cosec of log x ब्रैकेट cosec of log x ब्रैकेट 1 माइनस cot of log x. पहला काम क्या है? अरे इंटू होगा, इंटू cosec of log x माइनस cosec of log x इंटू cot of log x dx. फिर क्या करना है? सोचो फिर क्या करना है. डिस्टर्ब कर. कितना एक कनेक्टर एक को ही चलेगा, ऐसा दूसरा मैक थोड़ी चलेगा. बोलने का तब तक वो चार्ज पे लगाते थे. मेरे 5 मिनट वेस्ट, अभी चालू हो रहा है. तुम लोग तो यही कर रहे हैं. यार शिट, हो जाएगा ना. आता बहुत है. अच्छा नहीं आया तो फिर ऊपर जाओगे यार, फिर से चक्कर. चलो आगे बोलो, किसको पुट करना है? log x. dt by dx is equals to dx is equals to, तो आई क्या बनेगा? cosec t cot t माइनस dt. what is x? e raised to t सामने cosec t माइनस cosec t cot t. हो गया ना? बोलो. झगड़ा 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 करते हैं लोग. क्या झगड़ा चल रहा था? बाद में पूछता हूँ. हाँ कन्वर्सेशन ही पूछता हूँ, अभी क्या कन्वर्सेशन चालू था ना. e raised to t इंटू cosec t प्लस c. एक समय बस
log of 1 plus x upon x 1 plus x। देखो सम इजी है बट पहले एडजस्टमेंट देखो। log of 1 plus x रेज टू 1 plus x है, log का प्रॉपर्टी सामने आ जाएगा, तो आएगा 1 plus x इंटू log of 1 plus x। लग रहा है ऐसा वो कौन सा एक्सपोनेंशियल यूज करके करने का, सीधा कर सकता ना u v सीधा। ये क्या होगा, u होगा हर बार और ये v होगा। बोलो बाहर log of 1 plus x अंदर 1 plus x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर x plus 1 dx डेरिवेशन के अंदर log of x plus 1 dx। x plus 1 का होगा x plus 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2 चलता है। क्यों ऐसे किया समझेगा तुमको आगे। आगे वाला भी इंटीग्रेशन ऐसे करो x plus 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x plus 1 ताकि x plus 1 कैंसिल हो जाए। तो क्या बचेगा x plus 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x plus 1 माइनस इंटीग्रेशन। अरे बस ना कितना देखेगी उसको, देखना बोर्ड पे ना। कुछ नहीं बोलो बोले तो लेक्चर में कुछ ना कुछ बोलना होगा। बाहर किसी को शेयर करेंगे कैसा सोचेंगे तुम्हारे बारे में। हाँ अर्षित स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी आंसर। मतलब इसमें कोई एक्सपोनेंशियल का मेथड यूज करने की जरूरत, मतलब समय एक्सपोनेंशियल मेथड से नहीं होगा। खत्म खत्म खत्म। एक्सरसाइज नंबर 3.3 खत्म खत्म बस। इतना जल्दी थक गया तुम लोग। बाय। मैं क्यों लिखता हूँ, रिवीजन करते रहो। 417 सम हम